या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्माण्डारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथाएं, व्रत कथाएं एवं अन्य जानकारी लेकर के आते रहते हैं। आज बात करते हैं माघ मास में गुप्त नवरात्रि का। आज चौथा दिन है और आज मैया कुष्मांडा का दिन है। आज दुर्गा सप्तशती पाठ का चौथा अध्याय, किस तरीके से माँ का व्रत करना है, क्या नियम विधि पूजा पाठ, सभी जानकारी आज की वीडियो में देने वाले हैं। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और माता भक्ति लक्ष्मी मैया आपके घर में खुशियाँ बरसाती रहे, आपकी मनोकामना पूर्ण करती रहे, आप धर्म की तरफ आगे बढ़ते रहें। आज दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय का पाठ सुनेंगे। और एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करके रखें, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जिससे पुण्य के भागीदार भी बने। चलिए शुरू करते हैं। दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय। चौथे अध्याय में महर्षि मेधा बताते हैं कि इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति की गई और इस स्तुति को किस तरीके से देवताओं ने किया। महर्षि मेधा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार दिया, तब इंद्रादि समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण देवता और महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सब पर कल्याण करे, हम सब का कल्याण करे। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर, ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करे और अशुभ भय का नाश करे। पुण्यात्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप हो और पापियों के घरों में तुम अलक्ष्मी रूप हो। और सत्कुल में उत्पन्न होने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर अब उनके घरों में निवास करती हो। हम दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे अचिंतनीय रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम और समस्त देवताओं को, दैत्यों को विषय में हम तुम्हारे पवित्र चरित्र हैं, उनका हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, त्रिगुणात्मक होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर और किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया। तुम सबकी आश्रय हो और यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सबकी आदिभूत प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तृप्ति का लाभ करते हैं, वह स्वाहा तुम ही हो। जिसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसलिए सब आपको स्वधा भी कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष को देने वाली है, जो अचिंत्य महाज्ञान स्वरूपा है, तत्वों के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो और दोष रहित ऋग तथा यजुर्वेदों की एवं ददगीत और सुंदर पदों के पाठ करने वाले सामवेद की आश्रय रूप हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति और पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी,
जिससे सारे शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेधा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भवसागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी तुम ही हो। मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्णचंद बिंब के समान और उत्तम स्वर्ण के मनोहर कांति से कामनी तुम्हारे मुख को देखकर महिषासुर क्रोध में भर गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। और हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई भौं के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकल गए। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युदय होता है और जब आप क्रुद्ध हो जाती हैं तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना है कि जब तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते देखते मार दिया। और हे देवी, सदा अभ्युदय प्रताप देने वाली तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो वही देश में सम्मानित होते हैं। उनके धन यश की वृद्धि होती है, उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता और उनके यहाँ अधिक पुत्र पुत्रियां और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक यज्ञ किया करते हैं और धर्मानुकूल आचरण करते हैं और उसके प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय को नष्ट कर देती हो और स्थिर चित्त वालों के लिए चिंतन करने पर भी उन्हें और अत्यंत मंगल देती हो। हे दारिद्र्य दुख नाशिनी देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है। तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसलिए मारती हो कि उनके मारने से दूसरों को सुख मिलता है। वह चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे हों, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग को जाते हैं, इसलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को भस्म कर सकती हो। अवश्य ही कर सकती हो, किंतु तुम्हारा शत्रुओं को शस्त्रों के द्वारा मारना इसलिए है कि शस्त्रों के द्वारा मरकर वे स्वर्ग को जामें। इस तरह से हे देवी, उन शस्त्रुओं के प्रति तुम्हारा विचार उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड़ग की चमक से और त्रिशूल की नोक की कांति की किरणों से असुरों की आंखें फूट नहीं गईं, क्योंकि उसका कारण यह था कि वे किरणों से शोभायमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील बुरे वृतांत को दूर करने वाला है और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है जो न तो कभी चिंतन में आ सकता है और न जिसकी दूसरों के साथ तुलना की जा सकती है। तुम्हारा बल वह पराक्रम शस्त्रों को नाश करने वाला है। इस तरह तुमने शस्त्रुओं पर भी दया प्रकट की है। हे देवी, तुम्हारे बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है तथा शस्त्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी और किसका है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठा, ये दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम ही देखने वाली हो। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाया। इस तरह तीनों लोगों को तुमने रक्षा की, तीनों लोगों की, तथा उन उन्मत्त असुरों से जो हमें भय था उसको भी तुमने दूर किया।
तुमको हमारा नमस्कार हे देवी, तुम शूल और खड़ग से हमारी रक्षा करो, घंटे की ध्वनि से और धनुष की टंकोर से भी हमारी रक्षा करो हे देवी। हे चंडिके, आप अपने शूल को घुमाकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारा सौम्य है और तथा घोर रूप है, उनसे हमारी रक्षा करो। इस पृथ्वी की रक्षा करो हे अम्बिके। आपके कर पल्लवों में जो खड़ग, शूल और गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि बोले कि इस प्रकार सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदन वन के पुष्पों तथा गंध अनुलेपों द्वारा उनका पूजन किया। और फिर सबने मिलकर के जब सुगंधित और दिव्य धूपों द्वारा उनको सुगंधित निवेदन किया, तब देवी ने प्रसन्न होकर के कहा, हे देवताओं, तुम सब मुझ में मनवांछित वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, तुमने हमारा सब कुछ कार्य कर दिया, अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा जो मांगे, बाकी नहीं रहा। क्या तुमसे हम मांगे? हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला, हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला। महेश्वरी, तुम इस पर भी यदि हमें कुछ वर देना चाहती हो तो बस इतना वर दो कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब हमारी विपत्तियों का हरण करने के लिए हमें दर्शन दिया करो। हे अम्बिके, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे, तुम उसको वित्त, समृद्धि, वैभव देने के साथ साथ धन और स्त्री आदि संपत्ति बढ़ाओ और साथ ही साथ उन पर प्रसन्न हो। महर्षि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए अपना इस तरीके से प्रश्न किया तो देवी ने कहा, तथास्तु तथास्तु कहकर के देवी अंतर्ध्यान हुई। हे राजन, जिस प्रकार तीनों लोकों को हित चाहने वाली यह भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृतांत मैंने तुमसे कह दिया। और इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने तथा सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृतांत में यथावत वर्णन करता हूँ। तो आज का चौथा अध्याय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं 5वें अध्याय के साथ साथ। तो चलिए, जय माता दी। माता रानी की कृपा सभी के ऊपर बरसती रहे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।